हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम चर्चा करेंगे लेंस पर। लेंस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के लेंस होते हैं, क्या इसके उपयोग हैं, क्या इसकी पहचान है, कैसे इससे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि लेंस होता क्या है। जब दो पारदर्शी तल आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद घिरे हुए पारदर्शी माध्यम का निर्माण करते हैं तो उसे लेंस कहते हैं। जब लेंस के दोनों तल गोली होते हैं तो इसे गोली लेंस कहते हैं या स्फेरिकल लेंस कहते हैं, या फिर एक तल समतल हो और एक तल भी यदि गोली हो तो भी इससे स्फेरिकल लेंस या फिर गोली लेंस कहते हैं। ठीक है, तो जनरली लेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। बिल्कुल ही मिरर के जैसे है उत्तल और अवतल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेंस हैं जस्ट मिरर के अपोजिट होते हैं। मतलब वहाँ जो फीचर उत्तल दर्पण के थे यहाँ पर वो फीचर अवतल लेंस के होंगे, और वहाँ जो फीचर कॉन्केव मिरर के थे यहाँ वो कॉन्वेक्स लेंस के होंगे फीचर। ठीक है, जस्ट अपोजिट होते हैं सारे फीचर, अभी आपको आगे देखने मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यही नाम से समझ में आ रहा है कि उत्तल लेंस को यहाँ पर अभिसारी लेंस बोला है, बल्कि वहाँ उत्तल दर्पण को क्या बोलते थे, अपसारी दर्पण बोलते थे। वहाँ क्या होता था कि ये आपका उत्तल दर्पण था तो वहाँ पर ऐसे प्रकाश किरण आके डाइवर्स हो जाती थी, तो इसे हम क्या कहते थे, अपसारी कहते थे, अपसारी दर्पण कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या ना, ये लेंस है, दो उत्तल तल को मिला दिया तो यहाँ पर क्या जस्ट अपोजिट ऐसे कन्वर्स कर देता है, इसलिए इसे क्या है ना, अभिसारी लेंस कहते हैं। और बिल्कुल ही अपोजिट होता है आपका अवतल में। अवतल दर्पण की जब बात करते थे तो क्या होता था, वो ऐसे कन्वर्स करता था प्रकाश किरण को, तो उसे क्या कहते थे, अभिसारी दर्पण कहते थे। लेकिन यहाँ पर ये दो तल मिलेंगे अवतल दर्पण के तो ये एक दूसरे को डाइवर्स करेंगे, ठीक है, प्रकाश किरण को, तो ये डाइवर्स हो जाएगा। डाइवर्स होने के कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल को अवतल को, कॉन्केव को। तो चलिए देखते हैं, उत्तल लेंस के तीन टाइप होते हैं, ये तीनों आपको गिवन हैं। एक तो डबल कॉन्वेक्स मतलब दो कॉन्वेक्स तल आपस में जुड़े हुए होंगे। दूसरा बोलता है प्लेनो कॉन्वेक्स, तो एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स मिलकर बनाएंगे। और तीसरा होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, जिसकी आकृति इस प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे ही तीन टाइप होंगे अवतल लेंस के। तो पहला बोलेगा कि डबल कॉन्केव, तो डबल कॉन्केव मतलब दो कॉन्केव तल मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है प्लेनो कॉन्केव, तो एक प्लेन और दूसरा कॉन्केव। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, तो जिसकी आकृति ऐसी होती है। चलिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे मिरर में हमने जाना था, प्रतिबिंब बनने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशन जाननी पड़ती थी, तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार जाननी है। सबसे पहले तो मुख्य अक्ष, जैसे उसमें होता था मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो वक्रता केंद्र समझ गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दोनों ही पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है। दूसरा बोलता है प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश गुजरता है तो निर्गत आपतित किरण के समानांतर होती है। मतलब कि इसमें बिना विचलन के सीधे सीधे निकल जाती है। जैसे कि ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस है, तो ये जो आपका होगा उसका प्रकाशीय बिंदु होगा। ठीक है, ये इसका प्रकाश केंद्र होगा। यहाँ से जो प्रकाश किरण है सीधे सीधे निकल जाती है, किसी प्रकार का विचलन नहीं होता। आप इधर से भी प्रकाश किरण आपतित कर दो, ये सीधे निकल जाएगी, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से डालोगे तो ये सीधे निकल जाएगी आपकी प्रकाश किरण। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, अपवर्तन कैसे होता है, जब विचलित हो जाती किरण, जैसे मान लो और कहीं से होती थी, ऐसे समानांतर आती थी तो फोकस से चली जाती थी। लेकिन ये जो प्रकाशी केंद्र है उससे किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता, सीधी सीधी प्रकाश किरण निकल जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, फोकस दो होते हैं, एक F1 और एक F2। अब आप बोलोगे कि दर्पण में तो एक ही होता था, तो जो फोकस F1 है ना, बिल्कुल दर्पण के जैसे होता है कि जब कभी भी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखो, ये फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और जब बात करेंगे अवतल लेंस की,
तो जब कभी भी प्रकाश किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें तो आभासी होगा, ऐसे प्रतीत होंगी, तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखो ये क्या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। अभी अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, ऐसे समानांतर हो जाएंगी। तो उत्तल और अवतल में, वास्तविक और आभासी में यही अंतर होता है। अच्छा, द्वितीय फोकस क्या होता है कि इसमें लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु F2 है, फोकस 2, जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगी, अपवर्तन, ये देखो ये समानांतर आई तो अपवर्तन के पश्चात ये एकत्रित होंगी। ये देखो समानांतर आई, ये एकत्रित हो गई। और इसमें क्या है, कॉन्केव में प्रतीत होंगी। ये देखो ये डाइवर्स हो गई। अब ये मिलेंगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं, तो ये आभासी होगा। पीछे की तरफ हम इमेजिन करेंगे, ये देखो इस पर प्रतीत होंगी F2 पर मिलती हुई, तो इसे F2 कहेंगे। तो प्रकाशी केंद्र से, ये इसका प्रकाशी केंद्र है, ठीक है, ये इसका प्रकाशी केंद्र है। तो प्रकाशी केंद्र से F1 और F2 की जो दूरी है वो उसकी क्या है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी कहलाती है। तो कोई डाउट था अभी तक मुख्य एक्सिस और फोकस और प्रकाशी बिंदु की डेफिनेशन पर? कोई नहीं, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम, देखते हैं, मतलब रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो जैसे 3 रूल उसमें थे वैसे ही 3 रूल इसमें हैं प्रतिबिंब बनाने के। फर्स्ट तो ये बोलता है कि जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधी निकल जाती है, डाइवर्स या कन्वर्स नहीं होती है, अपवर्तन के पश्चात विचलित नहीं होती है। ये देखो ये आपतित हुई प्रकाश किरण, ठीक है, ये प्रकाश बिंदु से डाइवर्स नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। ये देखो एक प्रकाश किरण फिर प्रकाश बिंदु से सीधे निकल गई, कहीं भी डाइवर्स हुई क्या, नहीं हुई। डाइवर्स कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से डाइवर्स होती है। ये आई तो ये ऐसे डाइवर्स हो जाती थी, ये आई ऐसे डाइवर्स हो जाती थी, मतलब विचलित हो जाती थी। यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा रूल क्या बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो वो क्या है ना, फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ये देखो यहाँ से भी समानांतर आई, ये फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल क्या बोलता है, यदि फोकस से जाएगी, ये देखो ये फोकस से गई तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये देखो ये फोकस से जा रही है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड? तो ये 3 रूल हैं, जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी, और जब प्रकाशी बिंदु से जाएगी तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए एक रूल याद रख लेना कि फोकस दूरी F1 इक्वल टू होता है -F2। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अच्छा, बिल्कुल अपोजिट है, मैंने आपको पहले बताया था मिरर से लेंस बिल्कुल अपोजिट है। तो वहाँ पर अवतल लेंस के 6 केस थे, यहाँ पर उत्तल लेंस के रहेंगे। वहाँ उत्तल लेंस के 2 केस थे, यहाँ अवतल लेंस के 2 केस रहेंगे। तो पहला केस क्या है कि अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु हो, ठीक है, मुख्य अक्ष में कहीं पर भी वस्तु हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, प्रकाशी बिंदु O, प्रकाशी केंद्र O तथा फोकस F के बीच में ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया अवतल लेंस बन गया। अब क्या करो, एक जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाओ। ठीक है, मुख्य अक्ष के आप समानांतर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाओगे तो चूंकि कॉन्केव है तो डाइवर्स, इस प्रकार से वो डाइवर्स हुई। ठीक है, हुई ना, दूसरी साइड गई। अब क्या करोगे, आप इसे पीछे की तरफ मिलाओगे, F की तरफ, फोकस की तरफ ये मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा क्या है, एक आप भेजोगे प्रकाशी बिंदु से, तो प्रकाशी बिंदु से तो उसी माध्यम में वापस रहेगी। तो आपका कुल मिला के कहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, F और O के बीच में, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बना वो छोटा बना, आभासी बना और सीधा बना। ठीक है, आभासी, छोटा और सीधा बना। ठीक है, एक कंडीशन ये भी होती है कि यदि ये तो था मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी हो, लेकिन यदि वस्तु अनंत पर चली जाए, बहुत दूर में चली जाए, मान लो कि वस्तु अनंत पर है, तो उस कंडीशन में जो
आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा उस कंडीशन में, ठीक है। और एकदम बिंदुवत आकार का, एकदम छोटा सा बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये तो था अवतल लेंस की कंडीशन। अब देख लेते हैं उत्तल लेंस की कंडीशन। मैं सारी ही चीज़ें आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, चलो मैं आपको सारी चीज़ें डायग्राम से समझा देता हूँ। इसमें 5-6 कंडीशन आएंगी, सारी आपको मैं भी बता देता हूँ। देखो, जब क्या है ना, वस्तु की स्थिति प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो, मतलब ये आपका O है, ये फोकस है, यहाँ पर आपकी वस्तु है, दोनों के बीच में है। तो पहली रेखा तो आप क्या करो, इस प्रकार से पहली रेखा आप क्या करोगे, फोकस से भेज दो, फोकस की तरफ भेजोगे। ये आपने भेजा, भेज दिया ना, ये आपने भेजा, ठीक है। ये आपकी वस्तु है। पहला आप काम करो कि समानांतर भेज दो, ठीक है। आप ये समानांतर भेज दो। समानांतर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत होगी, ये ऐसे, ठीक है। डायग्राम थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, स्क्रीन थोड़ा छोटा है। ये अभी मुख्य अक्ष के चूँकि समानांतर आ रही है इसलिए फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसे पीछे की तरफ बढ़ा दो आप, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप इसे प्रकाशीय बिंदु से भेज दो, एक लाइट किरण इस वस्तु से, तो ये भी पीछे की तरफ इसे बढ़ा दो। आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे बनेंगी। तो ये आभासी बना, ठीक है, वस्तु के पीछे बना, आभासी बना, सीधा बना, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा ये, ठीक है, वस्तु के पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। तो इतनी सारी इसकी फीचर्स हैं। उपयोग क्या रहेंगी, उपकरणों में इसका उपयोग रहेगा, नेत्रिका में, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा जो है, यदि वस्तु फोकस पर हो, अब ये भी देख लेते हैं, ये वस्तु फोकस पर है, एक किरण आप समानांतर भेज दो तो ये प्रतीत कहाँ होंगी, फोकस पर जाती हुई, ये फोकस पर जाती हुई प्रतीत हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु पर से भेजोगे तो बिल्कुल सीधी जाती हुई प्रतीत होंगी आपको, ठीक है। अब देखो ये कहीं जाके मिलेगी क्या, मिलेगी क्या है, कहीं पर जाके नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। कहाँ जाके मिलेंगी, बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके, मतलब बस ये जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी और अनंत पे जाके मिलेगी, ये अनंत पे जाके मिलेगी। और देखो ये आगे ही जाके मिलेगी, पीछे जाके तो मिलेगी नहीं, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, अनंत पर है बड़ा बनेगा, ठीक है। इसके उपयोग क्या है, सिनेमा घर में, स्पॉटलाइट में इसके उपयोग होते हैं। चलो तीसरा फीचर देख लेते हैं, जब वस्तु F और 2F के बीच में हो, F और 2F के बीच में हो, ये देखो ये आपकी वस्तु है, तो एक तो समानांतर भेज दो लाइट, तो ये फोकस से जाता हुआ, ये फोकस से जाएगा। दूसरा आप प्रकाशीय बिंदु से भेज दो तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, वैसे बारीक ही है। ये देखो, ये प्रकाशीय बिंदु से किया, ये ऐसे सीधा निकल गया, समानांतर गया तो ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, 2F के बाहर बनेगा। ये देखो ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, मैं आपको मोबाइल से समझा रहा हूँ। ये देखो ये देखो, ये 2F के बाहर जाते हुए मिलता हुआ नजर आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। क्या कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रोजेक्टर और सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला देखो, 2F पर यदि वस्तु स्थित हो, यदि वस्तु 2F पर स्थित हो, ये 2F पर स्थित है, एक समानांतर भेज दो तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, एक प्रकाशीय बिंदु से भेज दो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगी बिल्कुल प्रकाशीय, बिना विचलित हुए। तो कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, जब 2F पर स्थित हो तो दूसरी साइड 2F पर बनेगा, ठीक है, दूसरी साइड 2F पर बनेगा, बराबर बनेगा बिल्कुल, वस्तु के वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा। कहाँ उपयोग होता है, फोटोग्राफिक कैमरा में उपयोग होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि 2F के यदि बाहर हो वस्तु, यदि 2F के से भी बाहर हो तो एक तो आप ऐसे समानांतर भेज दो, ये गई, दूसरा प्रकाशीय बिंदु से भेज दो, बिना विचलित हुए निकल जाएगी। कहाँ बनेगा, 2F के बाहर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। सॉरी 2F के बाहर वस्तु स्थित है, F और 2F के बीच बनेगा। ये देखो F और 2F के बीच बना, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, फोटोग्राफिक कैमरा में इसका उपयोग होता है।
अब मान लो यदि वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर में है, बहुत दूर में है, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये देखो समानांतर भेजा, फोकस पर आया, समानांतर भेजा, फोकस पर आया, ठीक है, प्रकाशीय बिंदु से भेजा, सीधा निकल गया। तो ये कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। दूसरी साइड छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसका उपयोग होता है दूरदर्शी में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तल लेंस में 5 से 6 कंडीशन में इसके प्रतिबिंब बनाते हैं। बिल्कुल अपोजिट है मिरर से ये, ठीक है। चिन्हों का उपयोग देखो कैसे करते हैं लेंसों में, मिरर में तो आप जानते हैं। अब इसमें भी देख लो कि प्रकाश किरण के आपतन की दिशा बाईं ओर से मानी जाती है। जो आपतन की दिशा है वो बाईं ओर से मानी जाती है, बिल्कुल मिरर की तरह। लेंस से दूरी प्रकाश केंद्र को शून्य मानकर मानी जाती है। जो प्रकाश केंद्र है हम उसको शून्य मान लेते हैं और वहाँ से हम दूरी मापते हैं, बिल्कुल सेम रूल है। आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है, ये अपोजिट है। आपतित किरण को आपने धनात्मक माना है और अपवर्तित जो साइड है उसको आपने ऋणात्मक माना है, ठीक है। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक होती है, सेम रूल है। चलो अब देखते हैं लेंसों की पहचान कैसे हो रही है। सबसे पहले तो प्रतिबिंब देखकर, कैसे कि लेंस को पुस्तक के पन्ने पर रख दो आप और धीरे धीरे ऊपर उठाओ, ठीक है। ये आप घर में भी प्रयोग करते होंगे। यदि अक्षर बड़े दिखाई देंगे तो वो उत्तल लेंस हैं, और यदि छोटे दिखाई देंगे उठाने के बाद लेंस को तो वो अवतल लेंस होंगे, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ पहचाने का। दूसरा तरीका क्या है, लेंस से दूर की वस्तु को यदि आप देखोगे और वो उल्टी दिखाई दे तो उत्तल लेंस, और यदि सीधी दिखाई दे, ठीक है, सीधी तथा छोटी दिखाई दे तो वो अवतल लेंस होगा, ठीक है। ये भी पहचान में आया। तीसरा क्या बोलता है, स्पर्श करके, यदि लेंस बीच में मोटा हो और दोनों किनारों पर पतला हो तो वो उत्तल लेंस होगा, और इसके विपरीत यदि बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो वो अवतल लेंस होगा। अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के। तो इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हो। अब लेंसों के उपयोग देख लो। वैसे तो हम जनरली देख चुके हैं इसके उपयोग प्रतिबिंब बनाने के समय, फिर भी देख लो, एग्जाम में पूछता है प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा आदि बनाने में। दूसरा बोलता है चश्मों में दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, ठीक है। दूर दृष्टि दूर करने के लिए आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करते हो। इसके बारे में आप डिटेल में अगली क्लास में पढ़ोगे, ह्यूमन आई के बारे में जब हम बात करेंगे तब आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। रीडिंग लेंस के रूप में आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। घड़ी सीरीज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि लेंस का सूत्र जानना है, तो वो होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। जब मिरर की बात करते थे तो वहाँ पर दोनों प्लस में होते थे, 1/v + 1/u, यहाँ पर माइनस में होगा 1/v - 1/u, ठीक है। वैसे ही रेखीय आवर्धन भी आपने मिरर में पढ़ा था, वहाँ पर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई थी। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, सेम रूल है v/u, ठीक है। तो जैसे वहाँ रूल था वैसे यहाँ भी रेखीय आवर्धन का रूल है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हमने लेंस पढ़ा, लेंस से कैसे आप प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसे इसके उपयोग हैं, कैसे इसे पहचान सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके उपयोग, सब कुछ आज हमने देखा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको किसी चीज़ में डाउट हो और किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट में आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।